जय हिंद एवरीवन। आप सबका आपके यूट्यूब चैनल राष्ट्रीय सेवा पे स्वागत है। कल से आप लगातार सोशल मीडिया पे इस न्यूज को देख रहे हैं कि शोएब मलिक की थर्ड मैरिज हो गई है। ओके, इस न्यूज से हमारे एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है उसको हम डिस्कस करते हैं। बिकॉज अगर आपने एक आर्टिकल देखा हो यहाँ पर इंडिया टुडे में, डिड सानिया मिर्जा डिवोर्स शोएब मलिक, क्या शोएब मलिक ने यहाँ पे डिवोर्स दिया है कि यहाँ पे सानिया मिर्जा ने शोएब मलिक को डिवोर्स दिया है? दोनों में फर्क है। टेनिस स्टार्स फादर रिस्पॉन्ड टू पाकिस्तान क्रिकेटर्स मैरिज। अब आपको मैं तीन टर्म्स बताता हूं। आपने देखा होगा कि टर्म न्यूज में आ रही है खुला डिवोर्स, ठीक है, एंड एक आता है मुबारत। अब अगर इसको हम कहें कि शोएब मलिक ने यहां पर डिवोर्स दिया होता तो इसको हम कहते तलाक। ठीक है, जब लड़के की तरफ से दिया जाएगा डिवोर्स दैट इज कॉल्ड अ तलाक। जब वाइफ की तरफ से यहां पे प्रोनाउंस किया जाएगा यहां पे डिवोर्स तो उसको कहते हैं खुला डिवोर्स। A marriage can be dissolved by an agreement between husband and wife for a consideration paid or to be paid by wife to her husband। इसको भी हम डिस्कस करते हैं कि डिवोर्स अगर खुला डिवोर्स होता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे सानिया मिर्जा ने यहाँ पे डिवोर्स दिया है तो जो भी मेहर की मनी, जब कॉन्ट्रैक्ट होता है मैरिज, जब मेहर की मनी यहाँ पे मिलती है एंड कुछ और चीजें यहाँ पर उनको वापस देनी होगी। ओके, सच एन एग्रीमेंट इफ द वाइफ अलोन दिस इज इंटरेस्टेड इज नोन एज द खुला। अगर वाइफ यहाँ पे प्रोनाउंस कर रही है डिवोर्स उसको खुला डिवोर्स कहा जाता है। अगर दोनों अपने यहाँ पे एग्रीमेंट के साथ कर रही हैं तो उसको मुबारत कहा जाता है। तो तीन टर्म्स आपके पास आ गई। अगर शोएब मलिक यहाँ के केस में हम शोएब मलिक को मान लेते हैं, अगर हस्बैंड यहाँ पे सुना रहा है दैट इज कॉल्ड अ तलाक। अगर वाइफ यहाँ पे प्रोनाउंस कर रही है दैट इज कॉल्ड अ खुला। अगर दोनों का एग्रीमेंट है तो मुबारत। अब आपके एक सवाल आ रहा होगा कि अगर यहाँ पर सानिया मिर्जा ने डिवोर्स दिया है, अगर हस्बैंड इसको मना कर दे, डिनाई कर दे तो क्या होगा? उससे रिलेटेड भी हमारे पास एक जजमेंट है, वो हम डिस्कस करेंगे। तो ये था पूरा का पूरा केस। तो तीन चीजें ये, एंड चौथी चीज आपको पता हो, मेहर। मेहर की मनी क्या होती है? जब शादी होती है तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए, एक गर्ल की सिक्योरिटी के लिए लड़के की तरफ से कुछ मनी यहाँ पे लड़की को दी जाती है दैट इज कॉल्ड अ मेहर, जो कि परमिसिबल है उनके इस्लाम में। बट इसको कई बार कंफ्यूज करते हैं लोग विद द डाउरी। डाउरी एक सोशल एविल है, ठीक है, वो भी यहाँ एक बहुत सोशल एविल है। उसको आप मेहर की तरह यहाँ पे कंपेयर नहीं कर सकते। तो मेहर एक मनी है जो कि शादी के टाइम पर यहाँ पे लड़की को दी जाती है। तो अगर ये खुला डिवोर्स होगा तो उस केस में उसको यहाँ पर मेहर की मनी और कुछ और चीजें वापस देनी होंगी लड़के को। बिकॉज आप सबको पता है कि एक कॉन्ट्रैक्ट होता है यहाँ पे मुस्लिम्स में शादी में। तो ये तीन टर्म्स आपके पास, चार टर्म्स आ गई। मेहर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए, गर्ल के लिए शादी के टाइम पे दी जाती है। हस्बैंड अगर प्रोनाउंस कर रहा है दैट इज कॉल्ड अ तलाक। अगर लड़की यहाँ पे प्रोनाउंस कर रही है यहाँ पे तो उसको कहा जाता है खुला। एंड अगर दोनों की एग्रीमेंट के साथ हो रहा है तो मुबारत। ओके, ये थी न्यूज हमारे पास। अब इससे रिलेटेड हम देख लेते हैं क्या क्या चीजें हैं। अकॉर्डिंग टू खुला इन इस्लाम, a married life should be filled with the mercy, compassion, tranquility. The blessing of the marriage cannot be overstated. In Islam, a woman must apply to Sharia council to dissolve her marriage without her husband's approval. ठीक है, without husband's approval. The term खुला is used to describe the kind of divorce. इस जब भी खुला टाइप का डिवोर्स होगा, जो कि यहाँ पर सानिया मिर्जा के फादर ने बात करी, तो वाइफ को यहाँ पे जो भी यहाँ पर फाइनेंशियल सेटलमेंट हुई थी, ठीक है, वो सारी की सारी यहाँ पर वापस करनी होगी। मेहर इज द अमाउंट टू बी पेड बाय द ग्रूम टू द ब्राइड एट द टाइम ऑफ मैरिज। जब मैरिज होती है तो यहाँ पर ब्राइड को जो पैसा दिया जाता है दैट इज कॉल्ड अ मेहर की मनी, जब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा होता है शादी का। डन। ओके, अब इट इज ओपन फॉर अ मुस्लिम वुमन टू एक्सरसाइज हर राइट टू डिसॉल्व मैरिज बाय द खुला। बट सवाल पहले ये आया था कि क्या किसी भी प्राइवेट बॉडी पे जाके इसको आप प्रोनाउंस कर सकते हैं? तो मद्रास हाई कोर्ट की एक इस पर रूलिंग थी यहाँ पे कि आपको फैमिली कोर्ट को ही अप्रोच करना होगा जब भी आप खुला डिवोर्स इनिशिएट कर रहे हैं। खुला इनिशिएटेड बाय अ वाइफ, किसी प्राइवेट बॉडी, शरीयत काउंसिल, वहां पर आप अप्रोच नहीं कर सकते हैं, आपको किसी फैमिली कोर्ट को ही अप्रोच करना होगा। ये मद्रास हाई कोर्ट की रीसेंट रूलिंग थी विद रिस्पेक्ट टू दिस। देन अब सवाल उठता है कि सर अगर हस्बैंड मना करते यहाँ पर, ठीक है,
इफ हस्बैंड डज नॉट एग्रीड, वाइफ क्या कर सकती है, इस्लामिक कोर्ट से हेल्प ले सकती है, कोर्ट में यहाँ पे प्रोसीडिंग्स ला सकती है एंड टेक हर टू द शरिया पंचायत और दरुल काजा। बट इससे रिलेटेड भी 2021 में 2 जज हाई कोर्ट बेंच की यहाँ पर एक जजमेंट आती है। उसमें कहा था कि मुस्लिम का जो ये राइट है, मुस्लिम वुमेन का जो राइट है खुला का, वो एब्सोल्यूट राइट है, डज नॉट डिपेंड अपॉन द कंसेंट और असेंट ऑफ द हस्बैंड। हस्बैंड की कंसेंट और असेंट पे ये डिपेंड नहीं करता है। यहाँ पर मुस्लिम वुमेन का ये एब्सोल्यूट राइट है कि वो खुला डिवोर्स यहाँ पे प्रोनाउंस कर सकती है। बट जब वो यहाँ पे डिवोर्स प्रोनाउंस कर रही है तो उस टाइम पर उसको कुछ फाइनेंशियल सेटलमेंट्स जो हुई थी, मेहर की मनी, ये सब कुछ वापस करना होगा हस्बैंड को। तो ये पूरी न्यूज जो कल से सोशल मीडिया पे चल रही है, तो इसमें उसके बाद यहाँ पे सानिया मिर्जा के फादर ने कहा कि ये डिवोर्स यहाँ पे सानिया मिर्जा की तरफ से सुनाया गया है, बिकॉज इट इज नोन एज द खुला। अगर ये शोएब मलिक की तरफ से सुनाया जाता तो इसको कहा जाता तलाक। अगर दोनों की यहाँ पर रजामंदी से होता तो मुबारक। डन, ये तीनों टर्म्स आपको पता हूं। एंड चौथी टर्म आपके पास आ गई मेहर। तो ये था हमारा पूरा का पूरा शोएब मलिक और सानिया मिर्जा वाला, जो कल लगातार सोशल मीडिया पे चल रहा था। हम उस केस में बिल्कुल नहीं जाएंगे कि किसकी सेकंड किसकी थर्ड मैरिज हो रही है, उनकी पर्सनल लाइफ है। बट जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जो कि 2 नंबर के लिए सीडीएस और या फिर एफ कैट में 3 नंबर के लिए क्वेश्चन आएगा। सो विद दीज वर्ड्स आई कैन गुड माई सेशन। जय हिंद टू ऑल, टेक केयर।